आइए बच्चों, इस समय भूगोल खंड से पाठ 2 भूमि संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। यह कृषि, पशुपालन, उत्खनन उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि किसकी है, उसका उपयोग उचित, न्याय संगत, टिकाऊ कैसे हो, हानि से कैसे बचाएं, समझने की जरूरत है। ये इंट्रोडक्शन के रूप में अभी बताया गया भूमि संसाधन, ये भूमिका के रूप में। अब भूमि का उपयोग, प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती, अन्य भाग पर शहर या कारखाने या फिर वनों से ढके। प्रदेश के लोग भूमि का उपयोग करते हैं, उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। हमेशा एक जैसा नहीं होता, यह इसका उपयोग बदलता रहता है। भूमि के प्रकार हैं। पहला वन भूमि, जिसमें 14% वनस्पति उपयोग में लाया जाता है, लकड़ी के रूप में, कंदमूल, जंगली फल, औषधि और पशुचारण के रूप में। पिछले 60 वर्षों में से 14 में से 23% इसका अभी प्रतिशत रहा है वन भूमि का। दूसरा है उपवन भूमि, 7% से कम होकर के ये 1% हो गई है। इसकी संख्या घट गई है, इसकी स्थान घट गई है, क्योंकि बाग बगीचे लगाते हैं इसमें। तीसरा नंबर कृषि भूमि। कृषि भूमि का प्रतिशत 42%, पर आज के समय में 46% रह गई है। चौथा नंबर अकृषि भूमि। इस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती। मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल, नदी, बांध इत्यादि बनाई जाती है। इसका 4% से 9% रह गई है। आगे नंबर 5वां नंबर परती भूमि। जमीन को छोड़ देते हैं पुनः खेती करने के लिए। एक प्रकार से इसका पहले 1% था, जिसका प्रतिशत है 1 करते हुए 8% हो गया है, और इसका प्रतिशत संख्या अभी वर्तमान में 10% है। परती भूमि। बंजर भूमि, पहाड़ी, खड्डा, इसका प्रतिशत पहले 21% रहा था 1950-51 में। अभी वर्तमान में 2010-11 में इसका प्रतिशत 10% था, अभी हो गया है 8% हो गया है। बंजर भूमि, ऐसी भूमि, पहाड़ी भूमि, खड्डा भूमि, इसका प्रतिशत 21% से कम होकर के 10% रह गई है। क्योंकि ऐसी भूमि जो कृषि करने योग्य नहीं रहती या कृषि के रूप में उपयोग में लाना है, तो एक बार उसमें खेती कृषि का कार्य करके उसको एक सत्र के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर दूसरे सत्र फिर से उसमें जगह को बदल करके अदली बदली करके फसल लिया जाता है। ऐसे भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं, जहां केवल 1 वर्ष फसल ली जाती है, 1 वर्ष छोड़ दी जाती है। इसका प्रतिशत 21%, ये लगातार कम होते जा रहा है। इसका 10% अभी तक रह गया बंजर भूमि। चराई भूमि, सार्वजनिक उपयोग के लिए पशुपालन, चराई भूमि का केवल 2% मात्र रह गया है, और ये विशेषकर पशुपालन करने वाले, चारागाह चराने वालों के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है इससे। फिर भी चराई भूमि के हिसाब से इसका प्रयोग 2% पे ही निर्भर अभी तक है। इसके पहले इसका परसेंट 3% था सन
तो 2010-11 में 3% हो गया, क्योंकि इसके पहले में ये कितने परसेंट थी, 2% था, 1% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। सो बच्चे, अभी आपने भूमि संसाधन के विषय में पढ़ा। इसमें भूमि संसाधन के द्वारा ग्राफ खींचकर बनाया गया है। इस ग्राफ में बताया गया है चराई भूमि का 3%, 23% वन भूमि, 1% उपवन भूमि, 46% कृषि भूमि, 9% अकृषि भूमि, परती भूमि 8% और बंजर भूमि 10%। इस तरह से हम भूमि प्रबंधन संसाधन के विषय में जान सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि परती भूमि, कृषि भूमि या अकृषि भूमि अंतर स्पष्ट करिए। तो इस सत्र बोर्ड की परीक्षा में भी इसका प्रश्न पूछा गया था। और इस तरह से यदि दोनों ग्राफ को हम जानते हैं, ग्राफ इसमें बना हुआ है, इस दोनों ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि बंजर भूमि कितना % पहले था और अभी है, चराई भूमि पहले कितना था, अभी कितना है। सो हम कितना कृषि भूमि और कितना अकृषि भूमि, इसका अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, या कौन सा भूमि के कौन सा ऐसा उपयोग है जिसका प्रतिशत सबसे अधिक है और कौन सा सबसे कम है, इसके विषय में हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि कृषि भूमि सबसे अधिक 46%, उपवन भूमि सबसे कम 1%। धन्यवाद विद्यार्थी, आज के लिए इतने रहेगा।